दोस्तों इस वीडियो में आपको एंजल वन ऐप को चलाना सिखाऊंगा। आपको शेयर खरीदना और बेचना भी आ जाएगा और यहाँ तक कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी पता चल जाएगा। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी बहुत ही जरूरी चीजें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास एंजल वन ऐप में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके एंजल वन में अपना अकाउंट खोल लो। उसके बाद एंजल वन ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके फोन में एक ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं ये मार्केट टुडे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे लिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब देखो निफ्टी क्या होता है, इसमें हमारे देश की टॉप की जो 50 कंपनियां होती है यानी कि जो 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन सब की शेयर्स दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी करेंटली दिखा रहा है कि निफ्टी 19,403 पॉइंट्स पे है और आज के दिन निफ्टी 50 की वैल्यू 0.32% गिर गई है यानी कि लगभग 62 पॉइंट्स गिर गई है। अब देखो अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो उन 50 कंपनियों के शेयर्स यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये अडानी पोर्ट्स, टाइटन, ऐसे जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप इसको स्क्रॉल करके सबको चेक कर सकते हो। यहाँ पर सभी कंपनियों की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि आज किस कंपनी के शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, उनकी वैल्यू कितनी गिरी है। जैसे यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है ना, अडानी पोर्ट का आज करंटली अभी जो प्राइस चल रहा है 790 रुपए है और आज के दिन 1.75% उसके शेयर प्राइस बढ़ गए हैं यानी कि लगभग 13.70 उसका शेयर प्राइस बढ़ गया है। उसके ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है ना छोटा सा 19,375। ये यहाँ पर हमें निफ्टी 50 के पॉइंट्स दिखा रहे हैं यानी कि जो नंबर दिखा रहा है ना ये इन सभी कंपनियों के शेयर प्राइस को जोड़ के एक नंबर बनाया जाता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जो 50 कंपनियां हैं वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब देखो क्योंकि कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस बढ़ा है वही कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस घटा भी है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारे देश की कंपनियां आज शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही हैं तो हम निफ्टी 50 की वैल्यू को देखते हैं। इसके बगल में देखो यहाँ पर छोटा सा लिखा है ना -0.48%। ये परसेंटेज हमें ये बता रहा है कि आज के दिन निफ्टी 50 की जो वैल्यू है वो लगभग 0.48% गिर गई है यानी कि लगभग 90 पॉइंट्स गिर गई है। तो मतलब इस निफ्टी को देखकर हम ये पता चलता है कि हमारे देश की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरह इसके बगल में लिखा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो टॉप के 12 बैंक होते हैं उनके शेयर्स दिखाता है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर वो सभी 12 बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। तो वापस बैक करूँ तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी की करेंटली वैल्यू 43,930 पॉइंट्स के आसपास है यानी कि आज के दिन उसकी वैल्यू लगभग 0.03% गिरी है। मतलब आज के दिन 24-25 पॉइंट्स उसकी वैल्यू गिर गई है। इसके ऊपर देखो कोने में लिखा है व्यू मोर। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर हमें ये बता देगा कि आज के दिन हमारे जो इक्विटी है यानी कि जो शेयर्स हैं वो कैसा ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना बियरिश ट्रेंड कर रहा है। जो इक्विटी है वो बियरिश ट्रेंड कर रही है यानी कि बियरिश मतलब उनके शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है। जहाँ पे देखो बियरिश लिखा हो इसका मतलब समझ जाना कि शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है और अगर कहीं बुलिश लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। अब इसी में देखो मार्केट मूवर्स में यहाँ पे लिखा है टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स में हमें वो शेयर्स यानी कि वो स्टॉक्स दिखाते हैं जिन्होंने अपने क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में हाईएस्ट परसेंटेज गेन किया है। यानी कि साफ साफ बताऊं यहाँ पर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनका शेयर प्राइस आज के दिन सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसी तरह हमें टॉप लूजर्स में ऐसे शेयर्स दिखा देते हैं जिनके शेयर प्राइस काफी गिरे हैं। इसके बगल में हमें एक्टिव बाय वॉल्यूम भी दिखा देता है। इसके अंदर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनकी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है यानी कि ऐसे शेयर जिन्हें सबसे ज्यादा खरीदा या फिर बेचा गया है। ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना। तो आज के दिन सबसे ज्यादा किन्हें खरीदा और बेचा गया है वो हमें यहाँ पे बता रहा है और नीचे हमें वो नंबर भी बता रहा है। जैसे यहाँ पर आइडिया यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी है उसकी शेयर्स की आज कितनी बार ट्रेडिंग हुई है वो हमें यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। इसके बगल में लिखा है एक्टिव बाय वैल्यू। अब देखो एक्टिव बाय वॉल्यूम में ये था कि किस शेयर को कितनी बार खरीदा या बेचा गया है। इसी तरह एक्टिव बाय वॉल्यूम में क्वांटिटी की जगह वैल्यू को देखा जाता है कि कौन से शेयर वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रेड किए गए हैं। तो आपको अब मार्केट मूवर्स का ये सब कुछ पता चल गया है। इसके बगल में लिखा है डेरिवेटिव मार्केट। देखो डेरिवेटिव तो वैसे ऑप्शन बायर और सेलर के बीच के एग्रीमेंट को कहा जाता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट का कैसा हाल चल रहा है वो पता चलता है। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव मार्केट जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके काम का होता है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव मार्केट का ट्रेंड बियरिश दिखा रहा है यानी कि शेयर्स का प्राइस नीचे गिरने वाला है। अच्छा यहाँ पर देखो निफ्टी के जो पॉइंट्स बता रहा है उसके नीचे लिखा है शॉर्ट बिल्डअप। अब ये शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा इसलिए वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं ताकि वो शेयर्स को बाद में सस्ते में खरीद लें।
तो मतलब शॉर्ट बिल्डअप में ऐसे इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं जो किसी भी शेयर में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। और इसी तरह बैंक निफ्टी के नीचे लिखा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदा था वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो आई होप अब आपको शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग अब आपको क्लियर होगा। इसके नीचे लिखा है सेक्टर हीट मैप। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर बेकार परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन PSU बैंक यानी कि ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके उल्टा आज के दिन फार्मा सेक्टर के शेयर्स काफी गिरे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है -1.05% गिरा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी गिरा है, सीमेंट सेक्टर भी गिरा है। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल ये पता चल गया कि कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन बढ़े हैं, कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन गिरे हैं। इसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें लॉन्ग बिल्डअप्स में ऐसे शेयर्स दिखा देगा जिनमें ऐसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है जो लंबे समय के लिए शेयर्स को खरीद रहे हैं। जैसे PNB बैंक हो गया या फिर अडानी पोर्ट हो गया, ऐसे हमें टोटल 10 शेयर्स दिखा रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप उन सभी 10 शेयर्स को देख सकते हो। अब इसके थोड़ा और नीचे आओगे तो डेरिवेटिव मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स दिखा देगा। ये सेक्शन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बड़ा काम का होता है, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि कौन से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कौन से शेयर्स का प्राइस गिर रहा है। अब वापस हम इसे बैक करते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो निफ्टी 200, निफ्टी कमोडिटीज, BSE सेंसेक्स ऐसे करके एक बार चल रहा है। ये बिल्कुल जैसे न्यूज़ चैनल के नीचे चलता है ना, वैसे ही एक लाइन चल रही है जिससे हमें पता चल जाता है कौन से सेक्टर्स के शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके बैक कर देता हूँ। इसके नीचे आता है हमारा ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, जिसमें हमें ये दिखाता है कि हमने कितने रुपए लगा रखे हैं। ये जो यहाँ पर आई वाला आइकन बना है ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट छुप जाएगी, बस आपका रिटर्न दिखाएगा। तो मैं वापस इस आई वाले आइकन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ओवरऑल गेन में हमें दिखा रहा है कि हमने जो पैसे लगाए हैं वो टोटल कितने बढ़ गए हैं, कितने % बढ़ गए वो यहाँ पे दिखा रहा है, और हमारे पैसे बढ़कर कितने हो गए वो हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू के नीचे दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मेरा पोर्टफोलियो खुल जाएगा, जहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आज के दिन मेरे को कितना गेन हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 0.94% आज के दिन गेन हुआ है, लगभग 4000 रुपये का आज गेन हुआ है। इसके बगल में आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट दिखा दिया कि इक्विटी में आपने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और वो बढ़कर कितने हो गए हैं, आज कितने बढ़े, वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। इसके नीचे आपको वो सभी शेयर्स दिखा देगा जिनमें आपने पैसे लगा रखे हैं, आपने उन शेयर्स को कितने रुपए में खरीदा, आपने उन शेयर्स की कितनी क्वांटिटी खरीदी, उन शेयर का प्राइस कितने % बढ़ा है या कितने % गिरा है, वो सब हमें यहाँ पर दिखा देता है। इसके अलावा अगर आप इस एनालाइज वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपने जो पैसे लगाए हैं उनमें से कितने % पैसा आपने लार्ज कैप कंपनी में यानी कि बड़ी कंपनियों में लगा रखा है और कितने पैसे आपने स्मॉल कैप में लगा रखा है। जैसे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपने लार्ज कैप में कितने रुपए लगाए और वो कितने % बढ़े, आपने मिड कैप में जो पैसे लगाए हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है और वो पैसे कितने % बढ़ गए। और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है स्मॉल कैप कंपनी में, ऑब्वियसली क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों में प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रहे कि स्मॉल कैप कंपनियों में लॉस होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब मार्केट के बगल में अगर आप सेक्टर पे क्लिक करो ना तो यहाँ पर आपको सेक्टर वाइज दिखा देगा कि कौन कौन से सेक्टर में आपने कितने पैसे लगा रखे हैं और उन सेक्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है आपको। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सबसे ज्यादा प्रॉफिट पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है, लगभग 35% का। तो अगर आप अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो ना तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो एकदम डाइवर्सिफाइड दिखाएगा, जितना रंग बिरंगा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये भी मेरे को काफी कमाल का फीचर लगता है एंजल वन का। इसके बगल में आपको दिखाएगा आपकी टॉप होल्डिंग्स, यानी कि जिन कंपनियों में आपने अपने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है उन टॉप की 3 कंपनियों पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है जो हमारी टॉप 3 होल्डिंग्स है उस पर 2.45% का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा रिमेनिंग जो बाकी बची हुई है उस पर 7.7% का गेन हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो एनालाइजर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी इसे इस एनालाइज वाले सेक्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अब देखो इक्विटी के बगल में है म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन। यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड में जितने पैसे लगा रखे हैं वो अमाउंट दिखाएगा, आज के दिन वो म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा कितना बढ़ा वो हमें यहाँ पर दिखाएगा और टोटल बढ़कर कितना हो गया वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। इसके बगल में SGB, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके अलावा देखो इसके ऊपर आप एक डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो ना, अगर आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपके फोन में आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपके फोन में एक फाइल आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपने किस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद रखी है, आपने उसमें कितने पैसे लगाए हैं, आपके वो पैसे बढ़कर कितने हो गए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दिखा देगा। फिलहाल मैं बैक करता हूँ। अब देखो इसके नीचे है IPO वाला सेक्शन। अब देखो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
यानी कि देखो आईपीओ में ऐसी कंपनियों के शेयर्स दिखाता है जो पहली बार पब्लिक से पैसा मांग रही हैं। मतलब सिंपल तरीके से बताऊं तो यहाँ पर ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जो पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थे, लेकिन अब वो अपना ऑफर पब्लिक के सामने रख रहे हैं और जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है। जैसे मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। आपको आईपीओ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आईपीओ की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि कौन सा आईपीओ अभी अप्लाई करने के लिए ओपन है, कौन से आईपीओ अभी आने वाले हैं, वो अपकमिंग में दिखाता है। अब मान लो मेरे को जैसे किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना है, मान लो ये एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड वाले आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही इस आईपीओ की भी सारी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी कि मेरे को इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपए और इस शेयर का प्राइस रेंज कितनी है 54 रुपए से 57 रुपए। मतलब इस प्राइस रेंज के बीच में हम इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम हम इस कंपनी के कितने शेयर्स खरीद सकते हैं वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है 8,580, मतलब कि लगभग 33 लॉट्स हम इसके खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें मैक्सिमम लगभग 4,89,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। इशू साइज हमें बता रहा है 1025 करोड़ का है। इसमें हम जैसे आम इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे देखो आईपीओ की डेट भी बता रहा है कि किस तारीख से ये ऑफर स्टार्ट हुआ है, कब तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस तारीख को हमें ये शेयर मिलेंगे वो अलॉटमेंट में दिखाता है, और किस तारीख को इस कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा वो भी हमें दिखा रहा है 16 अगस्त। अब क्योंकि ये एक अपकमिंग आईपीओ था इसलिए यहाँ पे प्री अप्लाई लिखा आ रहा है। क्लिक करते यहाँ पर मेरे को ये डालना है कि मैं इस कंपनी के कितने लॉट खरीदना चाहता हूँ, यानी कि कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही लॉट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे इंडिविजुअली आपको रहने देना है और प्राइस से भी छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पर जो एंटर यूपीआई आईडी है, यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है ताकि आपकी यूपीआई आईडी पर पेमेंट की रिक्वेस्ट चली जाए। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर ये ओपन आईपीओ होता तो यहाँ पर सिर्फ अप्लाई फॉर आईपीओ वाला ऑप्शन आता और अपनी बिड कंफर्म करने के लिए प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और फिर थोड़े टाइम बाद आपने जो यूपीआई आईडी डाली थी उस ऐप में आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आपको पेमेंट अप्रूव कर देनी है और आपका आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपने ऑर्डर में जाकर यहाँ पर देख सकते हो आपका वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसकी डिटेल में जाके देखोगे तो यहाँ पर लिखा रहा है कि आपने किस तारीख को अप्लाई किया है और यहाँ पर पेमेंट अप्रूव करने की आखिरी तारीख क्या है, किस दिन आपको शेयर मिलेगा, अगर नहीं मिला तो किस दिन पैसा आपका रिफंड होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा। अब वापस हम बैक चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आईपीओ के बगल में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखा हुआ है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद म्यूचुअल फंड का एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड में जितना पैसा लगा रखा है वो यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाएगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता तो आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हो। अब इसके नीचे देखो लिखा है मोस्ट बॉट ऑन एंजल वन, यानी कि एंजल वन पे खरीदे गए सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा है। आप इन सभी म्यूचुअल फंड को स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो जैसे दिखा रहा है ना क्वांट स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर इसने पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है वो भी हमें दिखा रहा है और इसमें आप कम से कम कितने रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो वो भी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपए, यानी कि आप 1000 रुपए से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके नीचे देखो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि लगभग 88,000 लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। ऐसे थोड़ा और स्लाइड करोगे तो यहाँ पर हमें HDFC स्मॉल कैप फंड भी दिखा रहा है जिसमें आप मिनिमम 100 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 100 रुपए से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। मैंने ये वीडियो पहले से ही सेव करवा ली थी। मान लो अगर मेरे को इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखो ये यहाँ पर मेरे को ये भी बता रहा है कि अगर मैं 1000 रुपये अपने इस म्यूचुअल फंड में लगाता, यहाँ पर ये ध्यान दो कि 3 साल पहले अगर मैं हर महीने 1000 रुपये लगाता तो वो पैसे मेरे लगभग 88,890 रुपये हो जाते। ये मत समझ लेना कि अगर आप 1000 रुपये लगाओगे तो इतने बढ़ जाएंगे। ये हमें पास्ट डाटा दिखा रहा है कि अगर इतने लगाते तो अब तक इतने हो गए होते, आगे भी इतने हो जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है, इसे गलत मत समझ लेना। अमाउंट के नीचे देखो लिखा है मंथली SIP डेट, यहाँ पर जैसे 4th लिखा है ना, आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हो। मान लो अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी 8-10 तारीख को आती है तो आप इस SIP डेट को 8-10 तारीख भी कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर एग्री कर देना है। इसके बाद पेमेंट करने का एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपने हिसाब से कोई भी एक पेमेंट मेथड चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर UPI चूज करता हूँ। UPI पे क्लिक करने के बाद मेरे को अपनी UPI ID यहाँ पर डालनी पड़ेगी और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे को अपनी पेमेंट पूरी कर देनी है।
पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आपकी ये इन्वेस्टमेंट अपडेट होने में 1 से 2 दिन लगेंगे। इसके बाद आपका ये इन्वेस्टेड अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में भी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में दिखाने लग जाएगा। अब इसकी थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे लिखा है डिस्कवर म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे लिखा है SIP विद 100। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा जिसमें आप 100 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बगल में 500 वाली SIP भी दिखा रखा है जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। उसके बगल में एक लिखा है हाई रिटर्न्स। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। अब अगर इसको थोड़ा और स्लाइड करूँ तो यहाँ पर लिखा है इंडेक्स फंड, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसे म्यूचुअल फंड दिखाता है जिन्होंने इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा ना UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 में अपना पैसा लगा रखा है। तो मतलब आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी क्लिक करना है वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके नीचे ये जो सेक्शन दिखा रहा है ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये बताएगा कि आप मिनिमम 1000 रुपये से अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट